चक्कर में इतना परेशान हो जाते हैं, वो पैसे के चक्कर में पत्नी से लड़ लिया, पैसे के चक्कर में बच्चों से लड़ लिया, पैसों के चक्कर में परेशान है और पैसा पैसा करके इतनी टेंशन हुई, डिप्रेशन में चले गए, आत्महत्या कर ली, मर गए। लो, ये समाधान है? इसलिए तुम्हें पैसा चाहिए था? अरे पैसा छोड़ो, जो मिल रहा है बहुत है। कमाओ, मैं बार बार दोहराऊंगा इस बात को, कमाओ, कर्म करो, पैसे खूब कमाओ, पर उस पैसे से अटैचमेंट ना रहे, लगाव ना रहे, है ना? खुश रहो, प्रसन्न रहो। मत देखो कि हमारे पड़ोसी के पास कितना है, ये देखो कि हमारे पास तो इतना है कि जितना हमारे पास है, आज बहुत लोगों के पास तो उतना भी नहीं है जितना ईश्वर ने आपके पास दे रखा है। जितना आपके पास है उतना भी नहीं है लोगों के पास। क्यों जी? मैया, आप लोगों ने जो साड़ी पहन रखी है, बताओ कितने की है? बोलो, हम सुन लेंगे। कितने की? 500 की, 1000 की, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की या 1 लाख की? बताओ मैया, आपकी साड़ी कितने की है? 600 की है? वो मैया की साड़ी 600 की। आप बताइए, आपकी साड़ी कितने की है? 500 की है। आपकी कितने की है? 1000 की है। मैया, आपकी साड़ी कितने की है? अब देखो, आप लोगों ने 500 की साड़ी पहनी है, आप लोगों ने 1000 की साड़ी पहनी है, और यहां कुछ लोगों ने 200 रुपए की साड़ी भी पहनी है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज भी भारत में ऐसे लोग हैं जो 200 की भी साड़ी नहीं पहनते, बल्कि जब आप उतार कर उन्हें देते हैं तो आपकी उतारन साड़ी वो पहनने को मजबूर हैं। वो तो 200 के भी नहीं खरीद पाते। उनसे आप लोग ईश्वर ने आपको जहां रखा है ना, बहुत अच्छे हैं आप लोग। क्यों जी? आज भी भारत में ऐसे लोग हैं ना, जो आपके कपड़े जो आप उतार के रख देते हैं उसी को लोग पहन लेते हैं। बाजारों में ऐसी बाजारें भी होती हैं जहां पुराने कपड़े बिकते हैं। हाँ या ना? कम से कम आप तो 200 की साड़ी पहन लेती हो ना माँ। खुश रहा करो। देखो, दुखी रहने का तो फिर बहुत सारे रास्ते हैं। जिसे दुखी ही रहना है उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। आदमी तो दुखी रहता कि हमारी पड़ोसन तो 5000 की साड़ी पहन रही है, तो ये देखोगे तो दुखी रहोगे। और ये देख लोगे कि देखो, हमारे घर में जो काम वाली बाई है उसके पास तो बेचारी के पास 200 रुपए भी नहीं। वो तो कैसे मेहनत करके अपना जीवन गुजार रही है। तुम्हें तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा करने नहीं जाना पड़ता, उन लोगों को तो दूसरों के घर में झाड़ू पोंछा करने भी जाना पड़ता है। फिर भी आप रोती हो कि नहीं मिला और नहीं दिया। ईश्वर ने क्या नहीं दिया तुम्हें? खुश रहने के भी बहुत बहाने हो सकते हैं और दुखी रहने के भी बहुत बहाने हो सकते हैं। आपको कौन सा बहाना ढूंढना है, दुखी रहने का या सुखी रहने का? मेरी माँ, हर हाल में प्रसन्न रहो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अमीरी है। यही अमीरी है। खुश रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो।
मत शिकायत करो कि ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जो दिया है वो कम नहीं है, जो हमारे पास है उसी के लिए लोग तड़प रहे हैं, उसी को प्राप्त करने के लिए लोग परेशान हैं। ऐसा है। फिर इसलिए आज से हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर हाल में आप खुश रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। जितना मिल रहा है उतने में प्रसन्न रहेंगे। जितना प्यार मिल रहा है, तुम्हारा पति 24 घंटे में तुम्हें सिर्फ एक बार देखता है, बाकी समय गालियां देता है, तो भी खुश रहो कि उनसे तो अच्छा है कि जिनका एक भी बार नहीं देखता, कम से कम तुम एक बार देख तो लेता है। सदा नेगेटिविटी सोचते हैं, नकारात्मकता लेके आ जाते हैं, हम दुखी होने के बहाने ढूंढ लेते हैं। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, संतान नहीं थी। चलो माना कि ये कष्ट था, पड़ोसियों ने बड़ा परेशान किया, तुम्हारे बेटा नहीं है बेटा, ताने इतने मारे, आत्मदेव जी आत्महत्या करने जाने लग गए। संत जी ने एक फल दिया, पत्नी को खिलाना। धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक ग्रहम च प्रजा विना, धिक धनम चानपत्यस्य, धिक कुलम संतति विना। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। एक संत ने पूछा कि बताइए आपके दुख का कारण क्या है? आत्मदेव जी ने कहा हमारे पुत्र नहीं है, यही हमारे दुख का कारण है। संत जी ने बहुत समझाया कि देखो